नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है वैक्सीनेशन को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारी पूरी है, सुचारू चल रहा है। वैक्सीनेशन 10.5 लाख डोज अब तक प्राप्त हो चुके हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के डोज मिले हैं। कल 450 केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू होगा। सप्ताह के अंत तक 1200 केंद्रों पर हो जाएगा वैक्सीनेशन। कमलनाथ के विशेषाधिकार हनन नोटिस पर उन्होंने कहा, हर एक विधायक का अधिकार है, लेकिन सुनिश्चित हो इसमें राजनीति ना हो। कोरोना के समय में जब कमलनाथ सीएम थे तब क्यों इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कमलनाथ के पत्रकारों को वैक्सीनेशन के लिए लिखे पत्र पर कहा, अब जब सीएम थे तब पत्रकारों के लिए क्या किया। ममता दीदी को सुभाष चंद्र बोस और राम का अपमान करना था, उसने क्या उपेक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर हमारी तैयारी परिपूर्ण हो चुकी है। दिग्विजय सिंह जी को तो कांग्रेस ने सुपारी दी है गुंडों का नेतृत्व करने की। गुंडे तो थे युवक कांग्रेस के, क्यों पथराव चल रहा है? एक भी किसान बता दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस बता दे कि ये फला किसान कल के प्रदर्शन में शामिल था, उसका पता ये है, और वो किसान सामने आ जाए। चंद वो लोग जो तथाकथित रूप से नगर निगम में पार्षद का टिकट चाहते हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं, किसानों का नाम लेकर प्रदर्शन करने वाले वो कांग्रेस के गुंडे हैं जो अगले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का टिकट लेकर चंदा वसूली करना चाहते हैं। उनको इकट्ठा किया गया, उनका नेतृत्व दिग्विजय सिंह जी ने किया, क्योंकि 10 जनपद पर इस तरह के गुंडों का नेतृत्व करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल दिग्विजय सिंह जी को दिया गया है। और सेठ कमलनाथ तो रफू चक्कर हो गए। नाम बता दीजिए तो मैं इनाम दे दूंगा। चंद युवक कांग्रेस के गुंडों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ जी कहां थे। फिर कमलनाथ जी ने एक बार स्थापित कर दिया कि वो कलकत्ता के सेठ हैं, वो जमीन पर उतरकर कभी संघर्ष नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, क्या ये उनका अधिकार नहीं है कि वो अपने नेता से ये पूछ सके कि 4:30 बजे के बाद क्या कोई फ्लाइट नहीं थी जिससे वो दिल्ली चले जाते। कमलनाथ जी ने स्वयं, उन्हें मालूम था कि वो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए चंद गुंडों को बुलाकर उन्होंने ये परिस्थिति बनाने की कोशिश की कि पुलिस को इस तरह से उनको रोकना पड़ा। पथराव हुआ। पहली कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई, पहले कांग्रेस के युवक कांग्रेस के गुंडों ने पत्थर चलाए। उन पुलिस वालों पर पत्थर चलाए जिन्होंने कोरोना काल में मध्य प्रदेश की जनता की जान बचाई। और ये सब कमलनाथ जी को मालूम था, इसीलिए तो वो चले गए। मैं कमलनाथ जी को पूछना चाहता हूं, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा था, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप शहर की फिजा को ठीक रखें, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखें? संवैधानिक रूप में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रदर्शन करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, परंतु शहर की फिजा भी बरकरार रहे, लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे, ये भी नेता के निश्चित रूप से कर्तव्य का ही एक चरण है। इसलिए मैं सबके सामने ये पूछना चाहता हूँ, कमलनाथ जी कहाँ चले गए? जो मैं पहले से कहता आया हूँ कि कमलनाथ जी संघर्ष नहीं कर सकते, कमलनाथ जी जमीन पर उतरकर जनता की सेवा के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो तो हवाई जहाज में बैठकर रफू चक्कर हो गए। सेठ, कलकत्ता का सेठ दिल्ली होते हुए कलकत्ता जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसी खबरों के लिए लगातार बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।